जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श, आपका स्वागत है आदर्श समस्या चैनल में। तो 35-40 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 20-25 क्वेश्चन वो करते हैं बस, उसके बाद बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम कैलकुलस फर्स्ट पर। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन इसमें देखिए बढ़िया से। तो सो दैट द क्वेश्चन नहीं दिखा, अभी दिखेगा, दिख गया। चलिए सो दैट द क्वेश्चन, अब हमारे पास ये दिए हुए हैं, क्वेश्चन दी हुई है। तो क्या नो सॉल्यूशन, वेरी गुड। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब रैंक नॉट इक्वल टू होती है। ठीक है, बस ये ऐसी अप्लाई करनी है इसमें। हमको दिया हुआ भी है कि a प्लस बी सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इन विच केस दे वी द इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब ए की रैंक और सी वाले की रेशियो की रैंक दोनों इक्वल हो, लेकिन वेरिएबल से क्या हो? कम हो। तो ये भी इसमें यूज हो सकती है। फाइंड द सॉल्यूशन व्हेन ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -2। इनको यूज करके सॉल्यूशन को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, हम बताते हैं अभी आपको। चलिए पहले तो आप ये पता लगाइए, नो सॉल्यूशन के लिए करिए। कोई ए की मैट्रिक्स है, ए रेशियो निकाल लिया हमने, रेशियो में हमने क्या ले लिया? रेशियो में ए बी सी सी रेशियो में ले लिया। इसको सॉल्व करिए, क्या करेंगे? वही डायगोनल खींचेंगे, इन तीनों को जीरो करिए। तीनों को जीरो कैसे करेंगे? पहले इसको बन बनाइए, पहले इसको क्या बनाइए? बन। तो बन मैंने बताया था आपको, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा करके यहाँ रख दो, सिखाया था मैंने। चलिए रिप्लेस कर दिया हमने, अभी तो बन आ गया। तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जोड़ दीजिए, और इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए ये करा हमने। चलिए ये आ गई। अब इसको जीरो बनाना, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तब ये जीरो बन जाएगी। देखिए हमने ये करा। चलिए करते जाइए। अब देखिए डायगोनल आ गया, तीनों जीरो बन गए हैं, रुक जाइए बस यहीं से। अब हमसे बोला क्या? नो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बोला था हमसे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक इक्वल नहीं होगी। देखो ऑलरेडी इसकी रैंक तो क्या है? 2, और इसकी रैंक क्या होगी? 3। लेकिन डिपेंड करेगी सीबीसी की वैल्यू पर। अगर सीबीसी की जोड़ ये पूरे की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, सी बी प्लस सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, हमसे बोला भी है, तो पूरा तो क्या होगी? रैंक 3, और इसकी रैंक क्या है यहाँ पर? 2। तो नो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर गया। तो हम कह सकते हैं पी ए की रैंक 2 है यहाँ पर, पी रेशियो क्या है? 3 है, और सेटिस्फाई कर गया। तो कह सकते हैं नो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, चलिए इफ ए बी सी इक्वल टू जीरो, अगर ए बी सी डी इक्वल टू मान लीजिए जीरो होती, यहाँ पर जीरो होती, तो ये भी जीरो, मतलब इसकी भी रैंक 2, इस पूरे की रैंक भी क्या थी? 2। दोनों की रैंक 2 इक्वल आती, लेकिन वेरिएबल कितने? 3। तो क्या बन जाती? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो पहला पार्ट तो यही है, नो सॉल्यूशन वाला, ये वाला, और दूसरा पार्ट ये वाला, ये सेकंड पार्ट है, और ये फर्स्ट वाला कर लें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा। अच्छा, इसमें वैल्यू और पूछा था हमसे, ए और बी और सी की वैल्यू मतलब पुट करके सॉल्यूशन निकालिए। तो वही ए बी सी की वैल्यू थी रेशियो में। चलिए ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए रेशियो में, वही ए बी सी की जगह रख दीजिए, यहीं रख दो, यहीं रखना, ये यहीं रखो। ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये चीज़ आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा? देखिए 1 - 2, इसको अलग अलग कर लिया हमने। एक्स वाई 3 वेरिएबल थे, यहाँ पे क्या बचा? 1 2 और 0 बचा। ये 3 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इक्वेशन निकाल लीजिए, एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू निकाल ली हमने। 2 इक्वेशन निकाल लीजिए भाई, ये तो ऑलरेडी जीरो हो गई है पूरी। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो मैंने बताया था आपको, जब सिचुएशन दिख ही नहीं रही है हमको, 2 वेरिएबल हैं। चलिए यहाँ से जेड को के मान लीजिए, तो यहाँ से बाई की वैल्यू के में आ जाएगी, बाई की वैल्यू उठा करके और जेड की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर कर दीजिए K-1 K-1 के, ऐसे करके ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा, पहले भी क्वेश्चन बहुत कराए मैंने। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और दिखते हैं इसी में। ठीक है, चलिए इसमें अगले वाले को करा देते हैं। ठीक है, अगले वाले में करा देते हैं, 2 क्वेश्चन अगले वाले में कराएंगे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श समस्या चैनल। थैंक यू।